हाँ, तो मैं कमलेश कुमार निषाद। हमने कल यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है इसके बारे में ज्ञान करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस टॉपिक चल रहा था, यानी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप देखते हैं कि जो प्लांट है, नहीं पौधा है, तो पौधों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण यानी प्रोसेस है, जैविक क्रिया है। तो प्लांट का मुख्य भाग जहाँ पर यानी हरित लवक पाया गया, तो ये सनलाइट है, सूर्य देवता हो गए, यहाँ से इसमें सनलाइट पड़ती है और ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्राप्त हुई और ये सनलाइट आ गई, यहाँ से सनलाइट। और क्लोरोफिल में है ही, लीफ में हरित लवक पाया जाता है। तो इसमें नहीं कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, C6H12O6 प्लस ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रही है। तो इससे आप देख रहे हैं कि स्टेम भाग हो गया और स्टेम में ये फिर लीफ लगी हुई है, पत्ती, और इसी पत्ती में ने हरित लवक हो गया। सनलाइट हमको सूर्य देवता से प्राप्त हो गई, एटमॉस्फेयर से हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गई, और यहाँ ये रूट यानी है जड़ों के द्वारा ये अवशोषित हो जा रहा है पानी। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे जा कर के और यहाँ पर इसको यानी जल प्राप्त हो गया। तो जो आप लोग सूत्र लिखते हैं, अभी स्पष्ट यानी सूत्र आपको प्राप्त हुआ कि आखिर में इस सूत्र ऐसा क्यों उत्पन्न हुआ। तो आप देखा कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जड़ों द्वारा अवशोषित जल, एटमॉस्फेरिक सनलाइट और पत्तियों में उपस्थित हरित लवक, परागण जिसे कहते हैं, और इसी को जब समस्त ये मिल जाते हैं चारों तत्वों, तब ये ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का निर्माण होता है। जब आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ कि पौधे हरित लवक की उपस्थिति में समस्त हरे पादप जहाँ पर हरित लवक होता है, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके एटमॉस्फेरिक की कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों द्वारा अवशोषित जल, ये चारों वस्तुएं आपस में मिल करके संयोग करके कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये फिगर के माध्यम से भी रहा
और आपको बुक के आधार पर ये अलग से दे देते हैं। तो हमने ये प्रदर्शन इसलिए किया फिगर के माध्यम से कि सभी भैया बहनों को ये ध्यान रहे कि आखिरी में प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पर है, पौधे के हरे भाग पर कहाँ पर होता है, लीफ पर ही क्यों होता है, क्योंकि लीफ में हरित लवक पाया जाता है। ऐसा ही आपको ज्ञान होना चाहिए, टॉपिक के नहीं सही है। अब हम आगे इसमें चलते हैं कि जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है, तो ये सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन ही उत्पन्न होती है, ऐसा प्रैक्टिकल, ऐसा प्रयोग आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं। हाँ, तो प्यारे भैया बहनें ध्यान दें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का उत्पन्न होना, ये हमको प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन के लिए जो पहली हेडिंग है एपरेटस, यानी उपकरण, क्या क्या हमको आवश्यक पड़ेगा। तो इसमें नहीं बीकर है और H2 है, H2O पानी, जलीय पौधे यानी हाइड्रिला प्लांट, हाइड्रिला प्लांट के अलावा फनेल, कीप, टेस्ट ट्यूब, परख नली और सनलाइट की भी हमको आवश्यकता पड़ेगी, सनलाइट की आवश्यकता और इत्यादि एक्स्ट्रा। यह हमारी पहली हेडिंग होगी एपरेटस यानी उपकरण। दूसरी हेडिंग आती है मेथड, विधि। कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन ही निकलती है, यह हमको यानी सिद्ध करना है। तो एक बीकर हम लोग सर्वप्रथम लेते हैं। इस बीकर में नॉर्मल वाटर, ये बीकर लिया, बीकर और इस पर ये नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर, सामान्य जल यानी इस पर लेते हैं। अब इसमें एक यानी फनेल, कीप, ये कीप लिया और इस कीप के अंदर यानी कीप के द्वारा ढके हुए ये जलीय पादप, ये जलीय पादप हमने ऊपर प्रदर्शन किया, हाइड्रिला प्लांट ले लेते हैं। हाइड्रिला प्लांट जलीय पादप लिया और ये फनेल, कीप लिया। अब इसमें परख नली को लेते हैं। इस परख नली को उल्टा करके जल से भरते हैं और अंगूठे के द्वारा इसका मुंह बंद कर देते हैं
और इसके बाद में जल भर करके अंगूठे से इसका मुंह बंद करके कीप के ऊपर उल्टी खड़ी कर देते हैं। इस तरह से हम लोग इसको संपूर्ण उपकरण को चित्रानुसार फिट करते हैं और इस संपूर्ण उपकरण को सनलाइट की उपस्थिति में रख देते हैं। जैसे इस पेटकल को हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश का मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, सूर्य की किरणें इस पर अपना प्रकाश डालती हैं। ये जो बबल है, ये बबल यानी ऑक्सीजन की है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो हमको यही सिद्ध करना था कि इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ऐसा प्रैक्टिकल प्रकाश संश्लेषण में प्रदर्शन करना है कि ऑक्सीजन ही निकलती है। सर्वप्रथम एक बीकर लिया और इस बीकर में सामान्य जल भर देते हैं। जल भरने के बाद एक परख नली और एक कीप लेते हैं। कीप के द्वारा जलीय पौधों को ढक देते हैं तथा इस कीप के ऊपर एक परख नली जल से भर करके और इसका मुंह अंगूठे से बंद करके इसके ऊपर इन उल्टी खड़ी कर देते हैं। इस तरह से संपूर्ण उपकरण को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग रखते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश परख नली जलीय पादप पर ये पड़ता है तो जलीय पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करते हैं और ऑक्सीजन बुलबुले के रूप में निकलती हुई परख नली के ऊपरी सिरे पर पहुंचती है और ये बबल ऑक्सीजन के रूप पर यानी यहाँ इकट्ठा हुआ दिखाई देते हैं। हमको सिद्ध करना है कि ऑक्सीजन ही है ये गैस का और कोई गैस है। ऑक्सीजन को परीक्षण करने हेतु माचिस की जलती हुई तीली इस परख नली के मुंह पर ले जाते हैं। परख नली को हम लोग धीरे धीरे ऊपर से उठाएंगे। जैसे बाहर निकलेगी पानी की सतह पर आएगा तो तीव्र गति से जलने लगेगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में आग यानी समाप्त हो जाती है। तभी देखते हैं आप लोग कोई दीपक जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, तो अगर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव नहीं है, आराम से जलती रहेगी। ऑक्सीजन वातावरण में ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। ऑक्सीजन अधिक होने के कारण हमारे दीपक घर में जलते रहते हैं। जैसे आप उनको बुझाते हैं तो गए मुंह से नहीं फूंक दिया, अर्थात हम अपने शरीर के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से उस दीपक जलते हुए दीपक को बुझा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आग यानी समाप्त हो जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीव्र गति से जलती है। अतः हमको सिद्ध होता है कि यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का ही उत्पादन होता है। ये साधारण सी बात थी। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन बहुत से छोटे छोटे आपको बनेंगे। क्वेश्चन बनना ही और कारण स्पष्ट करना ही यही ज्ञान होता है। ऐसा क्यों होता है, यही प्रश्न होता है। और जब तक आप लोग क्यों का ज्ञान नहीं होगा तो केवल आप नकल के भरोसे कार्य करते रहेंगे। जैसा लिखा हुआ है उसको हाँ जी सर ये कहते रहेंगे। कारण से जिस दिन ज्ञान हो जाएगा आपको जीवन में कोई वस्तु नहीं भूलेगी, नहीं जीवन में कोई परिभाषा नहीं भूलेगा, जीवन में कोई भी प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे वो आपके ब्रेन पर बस जाएगा। तो कारण से हम लोग याद करते हैं। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। आपने देखा हो जैसे किसी तालाब के नीचे आप तालाब किनारे बैठ जाइए, वहाँ पर देखते हैं कि पानी के नीचे से कुछ बुलबुले आने लगते हैं। तब बुलबुले दो कारण से आते हैं। या तो पौधे होंगे उस वहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो गैस यानी ऑक्सीजन निकलेगी, वो बुलबुले बाहर निकल आते हैं। या तो फिर वहाँ कोई जंतु होगा तो शोषण करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वो बुलबुले आपको ऊपर दिखाई देंगे।
ऐसा आपको नहीं महसूस होगा। किसी तालाब किनारे जाइए, बैठिए आराम से, फिर देखिए, ठीक है। कभी कभी सोचते होंगे, बहुत से भैया बहनों ने देखा होगा कि ऐसे ही बुलबुले क्यों निकलते हैं, तो आप सोचते होंगे कोई जंतु है, तो आपका सोचना सही है। जंतु होगा या तो पौधा होगा, कोई ना कोई वहाँ पर होगा। जंतु होगा तो श्वसन कर रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले निकलेंगे, और यदि पौधा होगा तो प्रकाश संश्लेषण कर रहा होगा तो ऑक्सीजन के बुलबुले निकलेंगे। दो ही दशा पर वो बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें कारण आ जाता है। जैसे यहाँ नॉर्मल वाटर लिखा है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है या एग्जाम में पूछते हैं आपसे, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि नॉर्मल वाटर की जगह यदि हमने उबला हुआ पानी लें तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा? तो आंसर होगा नहीं। ठीक, नहीं होगा। परंतु क्यों नहीं होगा ये भी आपको मालूम हो चाहिए। आंसर तो ठीक है, छोटे से 2 शब्द का होगा नहीं, ठीक है, और नहीं तो आंसर सही होगा। अब वहाँ फिर आ गया क्यों। अगर क्यों का भी कारण स्पष्ट हुआ तो भी परेशानी है। तो क्यों शब्द में ये हुआ कि उबले हुए जल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। अब आपको पहले से ज्ञान है कि हमको प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो पानी जो उबला होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तब वो शुद्ध पानी बचता है, तब वो शुद्ध यानी पानी रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपस्थित के कारण उबले हुए जल में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला कारण यानी पूछा जाता है कि यदि हम जलीय पौधों के स्थान पर स्थलीय पौधे ले लें तो क्या होगा। जलीय पौधों के स्थान पर स्थलीय पौधे ले लें तो क्या होगा। तो जलीय पौधों के स्थान पर यदि हम लोग स्थलीय पौधे ले लेते हैं तो जैसे उसमें हम लोग पानी में डाल देते हैं उन पौधों के, तो इनमें पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, रंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्रों के द्वारा ये जल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। तो जैसे ही पौधे इसमें पहुँचेंगे तो पत्तियों में जो रंध्र होंगे, अन्य पौधे यानी जल के अतिरिक्त अन्य पौधे के रंध्र जल में बंद हो जाते हैं। जलीय पौधों के अतिरिक्त अन्य पौधों के रंध्र जल में बंद हो जाते हैं। अतः ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं कर पाएंगे, जल को अवशोषित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो हम लोग जलीय पौधे ही लेंगे तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होगी, अर्थात नहीं होगी। तो कारण आपको इन्हें ज्ञान जरूरी होता है, ठीक है। तो ये कारण से याद करेंगे। और परीक्षण ऑक्सीजन का हुआ, जलती हुई माचिस की तिली लेंगे, सनलाइट पर ही उपस्थित पर ही होगा। तो अब आपको ज्ञान हुआ कि 4 वस्तुएं होंगी, ठीक है। पहला यदि हरित पौधे हैं, ठीक, जलीय पौधे इनमें हरित लवक होगा, नंबर 1 हो गया। दूसरा पानी हो गया। तीसरा हमको कार्बन डाइऑक्साइड जो जल में घुले उस कार्बोनेट प्राप्त कर लेंगे। चौथा टॉपिक हमको मिलेगा सनलाइट से सूर्य की ऊर्जा। ये चारों टॉपिक प्रोडक्ट होंगे तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होगी। हमको प्रदर्शन करना था कि नहीं ऑक्सीजन निकलती थी, ऑक्सीजन निकलती है। थैंक यू।